हेलो बच्चों, आज हम एनिमेशन देखते हुए 2D और 3D को अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हमने बताया था, जिसमें 1 डायमेंशन एक दिशा में ओनली इस प्रकार से गोले अरेंज होंगे। अब देखिए, ये गोले एक सीध में केवल एक लाइन पर जब अरेंज होते हैं तो इस प्रकार से 1 डायमेंशन होता है। इस 1 डायमेंशन में एक गोले के पड़ोसी सिर्फ 2 हैं, एक गोले को सिर्फ 2 ही गोले टच कर रहे हैं, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब इस प्रकार से हम 2 डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। एक विमीय हो चुका, अब द्विविमीय के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस द्विविमीय में एक x में और y में, अर्थात एक तल पर जब अरेंजमेंट अणुओं का होगा, देखिए इस प्रकार से ये एक लाइन है, एक अरेंजमेंट एक विमीय रूप में सभी गोले व्यवस्थित हैं। अब इसके ऊपर अब हम दूसरा गोला इस बॉल के जस्ट ऊपर बॉल रखना है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब इस प्रकार से हम बॉल के ऊपर बॉल कई लेयर रखते हैं तो इस प्रकार से हमको एक संरचना देखने को मिलती है जो 2 दिशाओं में है, ऊपर की ओर और बाएं से दाएं की ओर। इसमें हम देख पा रहे हैं एक परमाणु 4 गोलों से, आपको देखिए नीले कलर से, ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, 4 गोले हैं जो केंद्र के गोले को टच कर रहे हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और पैकिंग एफिशिएंसी और इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल व्यवस्था है ए व्यवस्था है, इसलिए ए क्लोज पैकिंग कह सकते हैं इसको। एक बिल्कुल क्रम से है ए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिली है। और पैकिंग एफिशिएंसी ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D पर। चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं अब कि इसका जो HCP क्लोज पैकिंग होता है 2D पर। HCP जब एक गेंद दूसरे की खांच पर व्यवस्थित होती थी तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, ये लेयर इस प्रकार से एक दूसरे के खांच पर है और इसी प्रकार से फिर एक लेयर इसके ऊपर आने वाली है। और जब इसके ऊपर इस प्रकार से रखी जाएगी, जो पहली लेयर है उसी भांति अब दूसरी लेयर आ रही है। दूसरी लेयर बिल्कुल ए लेयर पर जा रही है, ए लेयर के जस्ट ऊपर बी है। अब बी के ऊपर ए, तीसरी जो लाइन है वो ए के जैसी है, अर्थात ए। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक नीले बॉल को 6 ग्रीन कलर टच कर रहे हैं, 6 बॉल्स टच कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और टाइप क्या है ए, क्योंकि ये सीरियल ए है, फिर बी थोड़ा हटके है, फिर ए उसी तरह है और फिर बी हटके, तो ए बी कह सकते हैं, या ए क्लोज पैकिंग। ये 2D चल रही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिली है। चलिए अब बात कर रहे हैं इनके क्लोज पैकिंग की। तो देखिए 2D में जो फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसमें गैपिंग ज़्यादा देख रहे हैं आप, और इसमें लो इम्पटी स्पेस आपको दिख रहा है, लेस है। इसमें ज़्यादा गैपिंग है, इसमें कम है। तो पैकिंग एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा गैपिंग है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी, और जिसमें छिद्र छोटे दिख रहे हैं, जगह ज़्यादा नहीं छोड़ी गई है, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी बेटा। और इन रिक्तियों को वाइड कहा जाता है, रिक्ति कहा जाता है, इंटरस्टेशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टेशियल स्पेस SCP और HCP का 2D में दिखाया जा रहा है। देख पा रहे हैं बेटा, समझते चलें, जैसा हम बोल रहे हैं वैसी भाषा को भी ध्यान देना है और फिगर को देखते हुए आपको समझना है। चलिए इस प्रकार से हम ये रिक्ति देख पा रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कम है, अधिक है, और पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। 50% है पैकिंग एफिशिएंसी और उसकी हेक्सागोनल में 60.4% जी। अब 3D की बात करते हैं। ये एक आपका प्लेन है नॉर्मल, ये आपका एक नॉर्मल प्लेन है जो 2D पर उपस्थित है। ये 2D आपका अब ये 3D बन चुका है,
क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल अरेंजमेंट हुआ है गोलों का, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। देख लीजिए आप, ये देखिए, गेंद के ऊपर गेंद, बॉल के ऊपर बॉल, और ये दो बीमा में हैं, एक बाएं से दाएं, एक पीछे की ओर और एक ऊपर। ये 3D लेयर चढ़ चुकी है। जी हाँ, 3D लेयर चढ़ चुकी है अब इसके अरेंजमेंट को देखिए। एक गोले जो केंद्र पर है उसके चारों ओर गोले इस प्रकार से देखिए व्यवस्थित है। आप देख पा रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी और देखिए इसको। एक जो केंद्र पर है उसके अन्य इस प्रकार से व्यवस्था देख पा रहे हैं, जहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल रही है। केंद्र को 6 परमाणु टच कर रहे हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ए अरेंजमेंट है। हेक्सागोनल में HCP टाइप का था। अब यहाँ पर देखिए, जब अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का आपको देख पा रहे हैं, एक परमाणु SCP के रूप में दिख रहा है। सिंपल क्यूबिक लैटिस आपको नज़र आ रही है। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, SCC, BCC और FCC की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चल रही है। इस टाइम पर आप देख पा रहे हैं, एक तल पर 6 मॉलिक्यूल एक केंद्र को घेरे हुए हैं, और ये इस प्रकार से नीचे की तल और 3rd नंबर की लेयर एक जैसी हैं। देखिए, नीचे की तल और 3rd नंबर की एक जैसी, 2nd और 4th की एक जैसी, यानी ABA, फिर AB कर सकते हैं, या ABA टाइप की, जहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार से देखिए, ये अब इसमें अरेंजमेंट होने वाला है। ऊपर जब ये 3D बनता है तो देखिए इस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी इनके खांच पर रखी जा रही है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और ये सामने आया आपका, फ्रंट में किया गया। इस फ्रंट वाली लाइन को अगर B कहा जा रहा है तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली A कही जाएगी। और इस प्रकार से आपको पैकिंग एफिशिएंसी, वो जो छिद्र दिख रहे हैं वो कम से कम मात्रा में है। पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है और फुटबॉल काफ़ी घनिष्ठ जमे हुए व्यवस्था में है। चलिए।